दिक्कत सबको पता चलना चाहिए किस तरह से पुलिस डिटेन करके लेके जा रही है। दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवाई। जिस दिन दिल्ली में बड़ा भूकंप आ गया, पूरी दुनिया में ऐसी त्रासदी नहीं हुई होगी जितनी यहाँ होने वाली है। सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत पावरफुल हो गए हैं। अब तो ये कहते हैं कि हम कोई भी दुनिया का एग्जाम, देश का कोई भी एग्जाम रीक कर सकते हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर में भारत के 3 युवा अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लाइब्रेरी में ये सोच के जाते हैं कि हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे और IAS बनेंगे, पर उन्हें क्या पता कि वो जिस लाइब्रेरी में जा रहे हैं वही उनकी मौत का कारण बनेगा। उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव, तेलंगाना की तान्या सोनी और केरल की निविन टॉलविन, ये वो 3 लोग हैं जिनकी उस बेसमेंट में पानी भरने की वजह से मौत हो गई। और असल में ये मौत नहीं है, बल्कि ये एक मर्डर है जो कि MCD वालों ने किया है। आज भारत में हम एक कीड़े के समान बन चुके हैं जिसकी कोई इज्जत नहीं है। आपको सड़क चलते कोई अमीर बाप का लड़का कुचल के चला जाएगा और बदले में उसे निबंध लिखने के लिए बोला जाएगा, और या फिर आपका भी ऐसे ही किसी बेसमेंट में मौत हो सकती है। असल में होता क्या है कि जो बेसमेंट होता है पहले उसमें पानी नहीं होता, सारा का सारा पानी सड़क पे होता है, और उसे रोकने के लिए बीच में एक गेट लगा होता है जिसकी वजह से पूरा पानी सड़क पे रहता है, बेसमेंट के अंदर नहीं आ पाता। अब होता क्या है कि कुछ देर बाद एक SUV आती है और उस SUV की वजह से जो गेट होता है वो टूट जाता है, क्योंकि पानी का बहाव काफ़ी तेज हो जाता है, और उसकी वजह से जो गेट होता है वो टूट जाता है और सारा का सारा पानी बेसमेंट के अंदर जाने लगता है। अब पानी इतना ज़्यादा होता है कि केवल कुछ मिनट में पूरा का पूरा बेसमेंट भर जाता है। अब ज़्यादातर लोग तो उस बेसमेंट से निकल जाते हैं, ये 3 लोग पता नहीं कैसे पर फंस जाते हैं। अब जैसा कि हमेशा होता आया है, जब कोई हादसा हो जाता है तभी सरकार जगती है, और इस केस में भी वही हुआ। जब घटना हो गई, जब 3 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद MCD ने एक्शन लेना शुरू किया। अभी तक MCD ने करीब 35 कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट को बंद कर दिया है, जिनमें से एक SUV ड्राइवर भी था जिसकी कार की वजह से वो गेट टूटता है और पूरा का पूरा पानी बेसमेंट में चला जाता है। और उस SUV ड्राइवर की गलती बस इतनी थी कि उसने कार चलाया, और वो भी सड़क पे। कितनी बड़ी गलती उसने कर दी। हालांकि अच्छी बात ये है कि उस SUV ड्राइवर को बाद में बेल मिल गया। और सवाल ये भी उठता है कि क्या कोई कोचिंग सेंटर बेसमेंट में लाइब्रेरी बना सकती है? तो इसका जवाब हाँ में है। यूनिफाइड बिल्डिंग बाय लॉज 2016 के अकॉर्डिंग आप किसी भी एजुकेशनल बिल्डिंग के बेसमेंट में स्टडी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यानी यहाँ पे जो राउज IAS स्टडी सर्कल है वो एकदम सही है। हालांकि यहाँ एक और शर्त ये है कि उस एजुकेशनल बिल्डिंग के पास फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब दिल्ली में करीब 583 कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, और जिनमें से सिर्फ 67 कोचिंग हैं जिनके पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है, और बाकी सब किसी के पास नहीं है। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लो कि सब बिना किसी सर्टिफिकेट के रन हो रही है, और ये हाल भारत की राजधानी का है, बाकी पूरे देश का आप छोड़ ही दो। और अगर हम राउज IAS की बात करें तो उसे NOC मिल चुका था। NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो एक तरह से देखा जाए तो उसकी तो पूरी की पूरी गलती ही खत्म हो गई। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस कोचिंग को जो NOC दिया गया था उसमें ये क्लियरली मेंशन था कि जो बेसमेंट है उसे एज ए स्टोरेज स्पेस के रूप में यूज़ करेंगे, पर कोचिंग उसे एक लाइब्रेरी के तौर पे यूज़ कर रहा था। ये पहली गलती थी इसकी। और दूसरी बात, जो कोचिंग सेंटर का ऑनर है उसने खुद ये बात एडमिट किया है कि लाइब्रेरी में कोई भी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, और इतने बड़े लाइब्रेरी में सिर्फ एक एग्जिट और एंट्री पॉइंट था। और इतना सब हो जाने के बावजूद अभी भी दिल्ली सरकार नहीं जागी है। अभी इस केस को कुछ ही दिन हुए और उस एरिया में फिर से पानी भर गया। इस बात से स्पष्ट होता है कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, उससे हमारी कितनी चिंता है। कुछ स्टूडेंट ने तो ये भी आरोप लगाया है कि इन्होंने जो नंबर बताए हैं, जिससे 3 लोगों की मौत हुई है, असल में कई लोगों की मौत हुई है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा कुछ स्टूडेंट ने दावा किया है, जिन्होंने अपनी आंखों से ये सब देखा है। आंखों से देखा है। 6:25 या 6:30 की घटना है। उसी समय कल बारिश हुई है, उसके बाद वहाँ पर पानी भरा है। लगभग 8 बजे से इन्होंने बॉडी निकालना चालू हो गया है। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, हमको झूठ बोल के क्या मिलेगा। 8 एम्बुलेंस तो आई है सर, CCTV फुटेज